हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लिटरेचर इन्फॉर्मेशन। हम लोग डिस्कशन कर रहे थे द आउटसाइडर पर, जो लिखा है एल्बर्ट कैम्यूस ने। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग इस टॉपिक के ऊपर ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लेक्चर्स अपलोड कर चुके हैं और आज हम लोग इसको कंक्लूड करने वाले हैं। इसमें आज के लेक्चर में हम लोग क्रिटिकल एनालिसिस पर डिस्कशन करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे जो मैंने मेंशन किए हैं पूरे नॉवल के अंदर, जो भी बातें हुई, ठीक है, जो मेन इवेंट्स गुजरे, जो ओकेजन्स गुजरी, वो सारी इस लेक्चर के अंदर मैंने कंक्लूड कर दी है। कि आज हम लोगों का लास्ट लेक्चर होगा। उसके अलावा मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि जितनी भी मैंने लेक्चर्स अपलोड किए हुए हैं मेरे चैनल के ऊपर, जिन जिन के पीडीएफ अगर आप लोगों को चाहिए हो तो आप लोग मेरे से मांग सकते हैं कमेंट्स के अंदर से। और जिन लेक्चर्स के, काफ़ी ज़्यादा लेक्चर्स के मैंने खुद से डिस्क्रिप्शन के अंदर पीडीएफ ऐड किए हुए हैं, वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। ये जो लेक्चर भी हम लोग डिस्कस करने लगे हैं, इसके भी मैंने पीडीएफ ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, डिस्क्रिप्शन के अंदर इसके डाल दूँगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिटिकल एनालिसिस हम लोग करने लगे हैं तो सारे मेन पॉइंट्स हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या दिखता है कि हम लोगों को जो स्टोरी हम लोगों को पता है कि कैरेक्टर हम लोगों का मेन था मिरो सॉल्ट, ठीक है। तो उसी के इर्द गिर्द हम लोगों की स्टोरी घूमती रही है और इसके अंदर हम लोगों को मेन चीज़ जो राइटर ने बताई है वो एब्सर्डिज़म बताया है और एब्सर्डिटी ऑफ लाइफ बताई है। हम लोगों को पता है एल्बर्ट कैमस जो हैं वो एक एब्सर्डिस्ट हैं, वो एब्सर्डिस्ट राइटर हैं और हमेशा वो एब्सर्डिटी के बारे में ही लिखते हैं। तो इसी चीज़ को हम लोग अपने माइंड में रखते हुए, नॉवल हम लोगों को स्टोरी पता है, उसको माइंड में रखते हुए इसको क्रिटिकली अब हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, नो इमोशनल रिलेशन बिटवीन मदर एंड मिरो सॉल्ट। जो मिरो सॉल्ट हम लोगों का मेन कैरेक्टर है, उनका और उनकी माँ का हम लोगों को कोई इमोशनल रिलेशन नहीं दिखता। ही सेंट हर इन ओल्ड होम, अ थीम ऑफ एलियनेशन। यहाँ हम लोगों को एलियनेशन की थीम भी दिख रही है। उसके अलावा हम लोगों को एक और चीज़ दिख रही है कि रिलेशन जो था मिरो सॉल्ट का उनकी माँ के साथ, या उनकी माँ का मिरो सॉल्ट के साथ कम्प्लेक्स रिलेशनशिप था, इमोशनल अटैचमेंट नहीं थी और उसकी वजह से मिरो सॉल्ट ने अपनी मदर को ओल्ड होम में भेज दिया था। सबसे पहले हम लोगों को ये चीज़ दिखी। उसके अलावा इमोशनल लेस फीलिंग दिखी। जो मिरर सॉल्ट था उसके अंदर हम लोगों को दिखता है कोई इमोशंस हम लोगों को दिखते ही नहीं है उस पूरे नॉवल के अंदर। उसके अलावा हम लोगों को मॉडर्न मैन की स्टोरी दिखती है। ये आप लोग जो क्रिटिकली एनालाइज कर रहे हैं इसके ऊपर आप लोग खुद साथ साथ मॉडर्न मैन का भी देखें और ख़ुद के ऊपर भी, और बाकी जो आजकल का दौर चल रहा है उसके ऊपर भी अप्लाई करके देखें कि जो चीज़ें मिरो सॉल्ट की बताई हुई हैं राइटर ने, सेम वही चीज़ मॉडर्न मैन की है और मॉडर्न मैन से ये कैसे मिरो सॉल्ट रिलेट कर रहा है। मॉडर्न मैन की एम्प्टीनेस हम लोगों को दिखती है मिरो सॉल्ट के थ्रू, नथिंगनेस दिखती है, सेल्फ लोदिंग का एलिमेंट दिखता है, हॉलोनेस दिखती है, मीनिंगलेसनेस दिखती है। उसके अलावा एब्सर्डिटी दिखती है मिरो सॉल्ट की लाइफ के अंदर। उसके अलावा मिरो सॉल्ट हम लोगों को एज ए साइकोपाथ दिखता है और एज ए ट्रेजिक हीरो भी हम लोग इसको कहेंगे, एंटी हीरो भी हम कह सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा मिरो सॉल्ट साइकोलॉजिकली डिटैच्ड फ्रॉम द वर्ल्ड अराउंड हिम, साइकोलॉजिकली वो डिटैच था अपने आसपास की दुनिया से। उसके अलावा इवेंट्स दैट वुड बी वेरी सिग्निफिकेंट फॉर मोस्ट पीपल लाइक प्रपोज़ल, मैरिज प्रपोज़ल या पेरेंट्स डेथ डू नॉट मैटर टू हिम, मिरो सॉल्ट के लिए। उसके अलावा सोसाइटी सीज हिम एज एन आउटसाइडर। यहाँ पे हम लोगों को टाइटल सिग्निफिकेंस का भी थोड़ा सा अंदाज़ा हो रहा है कि द आउटसाइडर या द स्ट्रेंजर, इसका टाइटल क्यों रखा गया और इसको कैसे रिलेट कर रहा है ये नॉवल इस टाइटल के साथ। तो सोसाइटी का एलिमेंट हम लोगों को दिख रहा है कि मिरो सॉल्ट को सोसाइटी एज एन आउटसाइडर ट्रीट करती थी, या मिरो सॉल्ट ख़ुद को एज एन आउटसाइडर फील करता था उस सोसाइटी के अंदर। उसके अलावा अ थ्रेट, इवन ए मॉन्स्टर, ये भी चीज़ वो फील करता था बिकॉज मिरो सॉल्ट डजेंट ग्रीव ओवर द डेथ ऑफ हिज मदर। सोसाइटी जो थी मिरो सॉल्ट को एक थ्रेट समझती थी, एक मॉन्स्टर समझती थी, क्योंकि वो अपनी मदर की डेथ के ऊपर बिल्कुल भी गमज़दा नहीं हुआ। कोई इस तरह के एलिमेंट्स नहीं दिखे कि वो दुखी है अपनी माँ की डेथ के ऊपर। तो इस तरह की चीज़ सोसाइटी जो इससे एक्सपेक्ट कर रही थी वैसा उसने बिल्कुल भी नहीं किया। उसके अलावा मिरो सॉल्ट इज़ नीदर मॉरल नॉर इमोरल
rather he is amoral। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोगों को क्या दिखता है, असाइड फ्रॉम हिज एथियज्म मिररसॉल्ट मेक्स फ्यू असम्पशन अबाउट द नेचर ऑफ द वर्ल्ड अराउंड हिम। अब कुछ एजम्पशंस की हैं मिररसॉल्ट ने, असाइड फ्रॉम हिज एथियज्म, उसका गॉड के ऊपर कोई बिलीफ वगैरह नहीं था, और उसके अलावा उसने नेचर के बारे में कुछ एजम्पशन की हैं कि जो नेचुरल वर्ल्ड है उसके क्या बारे में उसकी थिंकिंग थी। हिज थिंकिंग बिगिनस टू ब्रॉडन वंस ही इज़ सेंटेंस्ड टू डेथ। जब उसकी डेथ का टाइम आया, जब उसको पता चला कि उसको एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा, उसको फांसी के ऊपर चढ़ा दिया जाएगा, तो उसकी वहाँ से वाइड होने लग गई सोच। आफ्टर हिज इनकाउंटर विद द चैपलिन, जो हम लोगों ने काफ़ी नॉवेल्स के अंदर देखा होगा कि जब कोई बंदा मरने वाला हो या फांसी के लिए उसको लेकर जाने वाले हों, तो फादर वगैरह या चैपलिन वगैरह जिस तरह प्रीस्टर वगैरह होते हैं, वो लोग आते हैं और उन लोगों का फेथ गॉड के ऊपर दोबारा से यकीन दिलाने की कोशिश करते हैं कि मरने के टाइम भाई करीब आ गया, अपने गुनाहों से माफ़ी वगैरह मांग लो। तो जब उसका इनकाउंटर होता है मिररसॉल्ट का चैपलिन के साथ, तो दैट कंक्लूड्स दैट द यूनिवर्स इज़ लाइक हिम, टोटली इनडिफरेंट टू ह्यूमन लाइफ। ये इनकाउंटर जब हुआ मिररसॉल्ट का उस चैपलिन के साथ, तो वो आगे से क्या कहता है कि जो यूनिवर्स है, मतलब जो नेचर के बारे में उसने अजम्पशन की थी, वो कहता है कि बिल्कुल मेरी तरह है, इनडिफरेंट। ठीक है। ह्यूमन लाइफ जो है बिल्कुल इनडिफरेंट है, जिस तरीके से जो वर्ल्ड है वो इनडिफरेंट है, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं। इसी तरह इंसान के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पाई जाती हैं, और उसकी सोच और उसकी सारी आदतें ये सारी मुख्तलिफ हैं वर्ल्ड से। उसके अलावा वो कहता है कि ही डिसाइड्स दैट पीपल लिव्स हैव नो ग्रैंड मीनिंग। ये हम लोगों को ये एल्बर्ट कैमस की लाइन दिखती है। जो एब्सर्डिस्ट होते हैं वो यही कहते हैं कि जो पीपल होते हैं, जो ह्यूमंस होते हैं, उनकी लाइफ का कोई मकसद नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है। और इम्पोर्टेंस, कोई अहमियत नहीं है। एंड दैट देयर एक्शंस, देयर कमिंग्स एंड गोइंग्स हैव नो इफ़ेक्ट ऑन द वर्ल्ड। जो दुनिया है वो अपने सीक्वेंस के साथ चलती जा रही है। बेशक किसी की ज़िंदगी में कोई बहुत ज़्यादा हैप्पी इवेंट आया हो, कोई क़यामत आके गिर गई हो उसके सर के ऊपर, कोई बहुत दुखी हो वो, तो वर्ल्ड के ऊपर कोई असर नहीं होता। ठीक है। तो उसने क्या कहा कि पीपल की, जो ह्यूमन की जो लाइव्स होती हैं, उनका कोई ग्रैंड मीनिंग नहीं है, कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। उनके जो एक्शंस हैं, कमिंग्स हैं, गोइंग्स हैं, उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं होता वर्ल्ड के ऊपर। उसके बाद वो क्या कहता है, मॉडर्न वर्ल्ड का जो फ्लॉ है, रोल ऑफ सोसाइटी जो है, वो क्या है कि बिकॉज ऑफ सोसाइटी इमोशंस आर नॉट प्रेजेंट। सोसाइटी ही ऐसी है, वो ही इस तरीके से तनकीद का निशाना बनाती है लोगों को कि उसकी वजह से इंसान पत्थर दिल बन जाता है। ठीक है। बीइंग अ ह्यूमन यू नीड इमोशनल सपोर्ट। इंसान की ये फितरत है, उसको इमोशनल सपोर्ट चाहिए होती है। सोसाइटी रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज आइसोलेशन विच मेड हिम ट्रेजिक हीरो। ये हम लोगों को बेसिक रीज़न दिखी कि वो ट्रेजिक हीरो क्यों बना, क्योंकि सोसाइटी रिस्पॉन्सिबल थी। हम लोगों ने पीछे पढ़ा कि सोसाइटी के अंदर वो ख़ुद को एज एन आउटसाइडर समझता था, उसकी एलियनेशन का वो शिकार था, आइसोलेशन का शिकार था, अकेला था, कोई उसकी मदर के साथ इमोशनल उसकी अटैचमेंट नहीं थी। तो ये सारी चीज़ें जो थी ना, ये उसका फ्लॉ बनी कि वो ट्रेजिक हीरो बन गया। हम लोगों ने देखते हैं ना, हीरो की एक एक नॉर्मल सा बंदा होता है हीरो, और फिर उसका एक ऐसा फ्लॉ होता है, ट्रेजिक फ्लॉ बनता है, जिससे वो ट्रेजिक हीरो बन जाता है। तो यहाँ पर हम लोगों को मॉडर्न मेन की ये हम लोगों को चीज़ दिख रही है कि सोसाइटी ही ऐसी है, और मॉडर्न हम लोगों का जो वर्ल्ड चल रहा है, मॉडर्न एरा जो चल रहा है, वही ऐसा है कि जो रिस्पॉन्सिबल है इंसान के पत्थर दिल होने पर। ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोगों को क्या दिखता है, एंटी रिलीजन था ये, मिस्टर एंटी क्राइस्ट था ये, और उसके अलावा एब्सर्डिटी दिखती है। लाइफ ऑफ म्यूसॉल्ट इज़ एब्सर्ड, लेक ऑफ पर्पस इन लाइफ। ये चीज़ हम लोगों को दिखती है, उसका कोई पर्पस नहीं था लाइफ के अंदर। उसके अलावा एलियनेशन दिखती है। मैरिज प्रपोज़ल की हम लोगों को एक तरह की थीम भी दिखती है, और ये भी एक पॉइंट दिखता है कि जब उसको प्रपोज़ किया जाता है तो वो कहता है कि मेरे लिए कोई ये मीनिंग नहीं रखता कि तुम मुझे प्रपोज़ करो या ये वो, लेकिन अगर तुम चाहती हो तो हम लोग शादी कर लेंगे।
उसके अलावा डोंट बॉदर अबाउट टू फाइंड मीनिंग्स इन लाइफ, उसने कभी कोशिश ही नहीं की इस चीज़ के बारे में कि वो जाके लाइफ का मीनिंग तलाश करे। सेम मॉडर्न मैन की भी यही है, सुबह होती है शाम होती है उसको बस सीक्वेंस में ज़िंदगी गुजारता जा रहा है, उसको नहीं पता मेरा पर्पस क्या है ज़िंदगी के अंदर और क्या मीनिंग है लाइफ का एंड ऑल दैट। उसके अलावा नो एबिलिटी ऑफ क्वेश्चनिंग रीजनिंग, व्हेन यू डोंट बॉदर अबाउट टू फाइंड मीनिंग्स देन यू आर सेंसलेस। जो लोग क्वेश्चंस नहीं करते और सोचते नहीं हैं, गौर व फिक्र नहीं करते अपने आसपास, तो वो लोग एक तरीके से सेंसलेस होते हैं। और यही मिरर सॉल्ट का हाल था। मिरर सॉल्ट जो है उसको मॉडर्न मैन के साथ रिलेट किया गया है, मैं आपको दोबारा बता रही हूँ, तो ये आप लोगों ने उस हिसाब से देखना है। उसके अलावा हम लोगों को दिखता है डिफ़िकल्ट रिलेशनशिप, कम्प्लेक्स रिलेशनशिप, और वो क्या एस्केपिज्म दिखता है फ्रॉम सोसाइटी, लेफ्ट योर ओन रिलेशंस एंड फाइंड न्यू वन लाइक स्ट्रेंजर्स सो दे डोंट फाइंड योर फ्लॉज। इस्केपिज़म हम लोगों को बहुत ज़्यादा दिखती है मॉडर्न मैन के अंदर। अब वो इस्केपिज़म कैसे हो सकती है कि जब वो रियलिटी को फेस नहीं कर पाता तो वो इस्केप करता है रियलिटी से। चाहे अब वो सॉन्ग्स लगा के सुनने लग जाए, चाहे वो बैठ के ड्रग्स लेने लग जाए, चाहे वो बैठ के कुछ और इस तरह की चीज़ वो शुरू कर दे, तो ये इस्केपिज़म है रियलिटी से। ठीक है, जब बंदा दुखी होता है तो वो अपनी रियलिटी को फेस नहीं कर पाता तो वो फिर फैंटेसी के अंदर रहने लग जाता है। ठीक है, वो रियलिटी को फेस नहीं कर सकता तो वो इस्केपिज़म करता है। सिमिलरली यहाँ पर भी इस्केपिज़म फ्रॉम सोसाइटी दिखा, उसने अपने ओन जो रिलेशंस थे, अपनी मदर को छोड़ दिया। उस लड़की मैरी ने उसको प्रपोज़ किया, उसको उसने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया उसके अंदर, और इन चीज़ों को उसने रिलेशंस को अपने छोड़कर उसने न्यू लोगों के साथ, स्ट्रेंजर्स के साथ रिलेशन अपना बनाने की कोशिश की, क्योंकि स्ट्रेंजर्स जो हैं वो आपके वो फ्लॉज नहीं देख सकते जो आपके अपने घर के लोग देख सकते हैं। तो यही मॉडर्न मैन की भी स्टोरी है, वो अपने जो घर के रिश्ते हैं, अपनी फैमिली, अपने सिबलिंग्स और सारे लोगों को छोड़कर बाकी जाके बाहर स्ट्रेंजर्स को दोस्त बनाता है, क्योंकि वो लोग उसके फ्लॉ नहीं देख सकते। ठीक है, उसके अलावा रोल ऑफ रिलीजन हम लोगों को दिखा है इसके अंदर। रिलीजन मेक्स अ मैन टू एनालाइज थिंग्स बट मॉडर्न मैन लेफ्ट इट। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है कि रिलीजन जो है इंसान का, वो उसको एक रास्ता दिखाता है कि आपको जाना किधर है, वो आपको पर्पस बताता है लाइफ का कि आपको जाना किधर है, आपका पर्पस क्या है लाइफ का। लेकिन मॉडर्न मैन जो है उसने इसको छोड़ दिया है, इसलिए उसका कोई पर्पस ही नहीं है लाइफ के अंदर। वो बस सुबह करता है, शाम करता है, और उसी के अंदर बस वो स्ट्रगल कर रहा है। ठीक है, उसके अलावा एक और चीज़ हमें दिखती है, इम्पोर्टेंस ऑफ फिज़िकल एक्सपीरियंसेस। As Mursault explained to his lawyer, my nature was such that my physical needs often got in the way of my feelings. कि म्यूरसॉल्ट जब उसके पास लॉयर उसका आता है तो वो क्या बताता है कि मेरी नेचर ऐसी है कि जो मेरी फ़िज़िकल नीड्स हैं वो हम मेरी फीलिंग्स के अंदर हमेशा आ जाती हैं, रास्ते के अंदर फ़िज़िकल नीड्स। तो हम लोगों को इम्पोर्टेंस ऑफ फ़िज़िकल एक्सपीरियंस भी इसके अंदर दिखा। नेक्स्ट हम लोगों को दिखता है कि म्यूरसॉल्ट बेस्ड ऑन हिज इनडिफरेंस एटीट्यूड, वो इसी चीज़ के ऊपर अपने उसका एटीट्यूड था, इसी चीज़ के ऊपर वो कायम था कि मैं भी इनडिफरेंट हूँ और ये वर्ल्ड भी इनडिफरेंट है। मैं ऐसी दुनिया में आ गया हूँ जहाँ पर बिल्कुल ही मैं डिफरेंट बंदा हूँ, जिस तरीके से एलियन लगा लें, मैं एलियन हूँ, मॉन्स्टर हूँ। म्यूरसॉल्ट कंसिडर्स ऑल एक्सपीरियंस इंटरचेंजेबल, आर्बिट्ररी एंड इसेंशियल, मीनिंगलेस। म्यूरसॉल्ट कहता है कि जितनी भी ये चीज़ें हैं तमाम मीनिंगलेस ही हैं, और उसका ये एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ था। ठीक है, ही सिंपली डज नॉट मेक द डिस्टिंक्शन बिटवीन गुड एंड बैड इन हिज ओन माइंड। ये उसकी प्रॉब्लम थी, उसको नहीं पता कि अच्छा क्या है बुरा क्या है, इन दोनों में वो फ़र्क ही नहीं कर पा रहा था अपने माइंड के अंदर। आइसोलेटेड या एलिनेटेड पर्सनैलिटी थी उसकी, अकेला रहता था बिल्कुल अलग। उसके अलावा व्हेन म्यूरसॉल्ट एक्सेप्ट्स द जेंटल इंडिफरेंस ऑफ द वर्ल्ड, ही फाइंड्स पीस विद हिमसेल्फ एंड विद द सोसाइटी अराउंड हिम। जब उसको इस चीज़ का यकीन आ गया कि वर्ल्ड भी इंडिफरेंस है उसी की तरह, तब उसको एक पीस मिल गया अपने आसपास की सोसाइटी के अंदर भी और अपने अंदर भी। मॉडर्न ट्रेजिक हीरो है और इसका ट्रेजिक फ्लॉ था आइसोलेशन। पीछे हम लोगों ने पढ़ा एक ट्रेजिक फ्लॉ था सोसाइटी, सोसाइटी उसकी वजह बनी थी कि वो अकेला रहने लग गया था।
सोसाइटी से तंग आ गया था। सोसाइटी ही ऐसी तनकीद का निशाना बनाती है इंसान को, वो फिर उससे मिलना जुलना ही ख़त्म कर देता है और उससे फिर वो अकेला रहने लग जाता है। और जब वो इंसान अकेला रहने लग जाता है तो फिर वो ही उसका ट्रेजिक फ्लॉ बन गई। जब आप बाहर नहीं निकलेंगे, एक्सपीरियंसेस नहीं करेंगे, गलत क्या है सही क्या है इस चीज़ का नहीं पता चलेगा तो कैसे चलेगा आगे, कैसे सीखेंगे आप आगे। उसके बाद हम लोगों को दिखा कि पेरेंटल अटैचमेंट नथिंगनेस, पेरेंट्स के साथ अटैचमेंट ही नहीं है। ये चीज़ हम लोगों को आज मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर भी दिखती है कि पेरेंट्स के साथ अटैचमेंट नहीं है बच्चों की। तो इस चीज़ के ऊपर भी काम करना चाहिए। उसके अलावा लेक ऑफ सेंस हम लोगों को दिखी। मैंने आप लोगों को बताया कि जब आप लोग क्वेश्चनिंग नहीं करेंगे और गौर व फ़िक्र नहीं करेंगे आसपास, तो वो इंसान सेंसलेस कहलाता है। क्वेश्चंस करने से इंसान सीखता है। हाँ, ये हम लोगों को टीचर्स भी कहते हैं कि क्वेश्चन किया करें, पूछा करें, इससे इंसान सीखता है। ठीक है। उसके अलावा हम लोगों को एक मैसेज क्या दिखा पूरे नॉवल के अंदर कि द आउटसाइडर इनवाइट्स अस टू क्वेश्चन आवर ओन एग्जिस्टेंस। हमारी जो ओन एग्जिस्टेंस है उसके ऊपर हम क्वेश्चन करें, मोरालिटी के ऊपर क्वेश्चन करें और सोसाइटल नॉर्म्स के ऊपर क्वेश्चन करें। सोसाइटी हम लोगों से ही बनती है, हम लोगों ने ही सोसाइटी को बनाना है। अगर हम लोग किसी और को तनकीद का निशाना नहीं बनाएंगे तो कोई हमें क्यों तनकीद का निशाना बनाएगा। उसके अलावा इट्स एन इन्विटेशन टू क्वेश्चन, रिफ्लेक्ट एंड परहैप्स फाइंड मीनिंग विद इन द एब्सर्डिटी इटसेल्फ। ये दो हम लोगों को मेन की पॉइंट्स दिख रहे हैं, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिख रहे हैं पूरे नॉवल के अंदर जो हम लोगों ने इसके अंदर सीखा। होप सो आप लोगों को लेक्चर की समझ आई होगी। आज हम लोगों का द आउटसाइडर या द स्ट्रेंजर जो एल्बर्ट कैमिस ने लिखा है कंप्लीट हुआ और इसका पीडीएफ भी मैंने ऐड कर दिया है डिस्क्रिप्शन के अंदर, देख लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक अपना ख्याल रखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।